हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और आज फिर हम लोग मिले हैं और जो टॉपिक हम लोग देख रहे थे सॉल्यूशन, उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या है और इसका डिफिनीशन और कुछ कुछ हम लोग कंसंट्रेशन देखे थे। कंसंट्रेशन वाला जो पार्ट था इसका मतलब कह सकते हैं कि इस चैप्टर का एक पोर्शन हम लोग देख चुके थे। इस अगर चैप्टर को बांटा जाए तो तीन भागों में मोटे तौर पे बांट सकते हैं। एक है कंसंट्रेशन, दूसरा है सॉल्युबिलिटी जहां पे हेनरी लॉ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और तीसरा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो एक पोर्शन करीब करीब हम लोग देख चुके हैं। आज इसमें कुछ एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है। जैसे इससे पहले याद कीजिए हम क्या क्या अभी तक देखे हैं। अभी तक हम आपको पढ़ाए थे W/W%, V/V%, W/V%, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोलारिटी। मेजर टॉपिक यही देखे थे, जिसमें हम बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोलारिटी इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अभी तक जो भी हम क्वेश्चन आपके सामने रखे थे, जो भी क्वेश्चन देखे थे, उसमें डायरेक्ट डेटा दे रहे थे और हम मोलालिटी निकाल रहे थे, मोलारिटी निकाल रहे थे और क्या निकाल रहे थे? मोल फ्रैक्शन। लेकिन अभी क्या है, अभी जो क्वेश्चन का ट्रेंड है उसमें डायरेक्ट डेटा नहीं दिया जाएगा, कोई एक दिया जाएगा जिसे W/W% दिया हुआ है, और W/W% से आपको कहेगा कि सर आप ऐसा कीजिए कि मोल फ्रैक्शन बताइए, या कह देगा कि मोलालिटी निकालिए, या कह देगा कि मोलारिटी निकालिए। कुछ ऐसा होगा क्वेश्चन। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको मोल फ्रैक्शन दे दे और कहे कि मोलालिटी बताइए। यह भी हो सकता है कि मोलालिटी आपको दे दे और कहे कि मोल फ्रैक्शन बताइए। मतलब जरूरत है हमको मोलालिटी की या मोल फ्रैक्शन का, तो डायरेक्ट डेटा नहीं देगा, वो W/W% या कोई इसी में से कोई एक प्रोवाइड कर देगा और कहेगा कि आपको जरूरत तो है मोलालिटी का, मोलालिटी निकाल के उसको फिर आगे कंटिन्यू कर जाइए। तो आज हम लोग कुछ ऐसा ही क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें डायरेक्ट नहीं हो, डायरेक्ट डेटा नहीं दिया हो, बल्कि सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि W/W% से मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे, और यहां पे हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बस डेटा दे रहे हैं और वहां से हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज में हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे एज्यूम करते हैं कि पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं, W/W% से, W/W% से हम लोग दो चीज निकालने वाले हैं। एक निकालने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन और दूसरा निकालने जा रहे हैं मोलालिटी। देखिए अगर ये डायरेक्ट देखने जाओगे तो डायरेक्ट यहां से समझ में नहीं आएगा। आप एक बार W/W% को समझ लीजिएगा अच्छे से, वीडियो अवेलेबल है। मोल फ्रैक्शन को समझ लीजिएगा, मोलालिटी को समझ लीजिएगा, तभी ये बातें समझ में आएगी। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया कि 18% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन यही था, मेरे पास जो डेटा दिया हुआ था वो डेटा कुछ यही था, 18% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
ग्लूकोज। और इससे हमको कह रहा है कि आप मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी बताइए। देख रहे हैं, डायरेक्ट डेटा नहीं दिया हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन देखते थे वैसा नहीं है। क्या कहा है, W/W मास परसेंट दिया हुआ है और इससे आपको कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालिए। सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन की ही बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये क्वेश्चन तभी आपसे सॉल्व होंगे कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्लियर है? अगर आप चाहोगे कि सर कोई एक रेडीमेड सा फार्मूला हो उससे बन जाए, तो नहीं सर, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, जो डायरेक्ट इससे बन जाए। चलिए अब हम लोग समझना शुरू करते हैं। हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन। देखते हैं कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं, सो देखिएगा। हमको चाहिए क्या चीज? मोल फ्रैक्शन। सर मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे किए थे सर? काई से डिनोट किए थे सर, वेरी गुड। और मोल फ्रैक्शन होता क्या है सर? तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जिसका निकालना है उसका मोल, जैसे ए का अगर निकालना है तो हम लोग लिख देंगे Na या NS लिखते हैं सॉल्यूट के लिए, और NS प्लस N सॉल्वेंट। ये समझने में दिक्कत तो नहीं है? S स्टैंड फॉर सॉल्यूट, फर्दर S फॉर सॉल्यूट, और SOL लिखे हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ये चाहिए ना, जिसका निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो टोटल सॉल्यूशन में दो ही चीज तो होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। चलिए अब देखिए हमको डेटा क्या दिया हुआ है। डेटा दिया हुआ है 18% W/W। 18% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका? ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज को घोला गया है किसमें? वाटर में। ग्लूकोज को घोला गया है किसमें? वाटर में। यह तो क्लियर है। अब जब ग्लूकोज को वाटर में घुला गया है तो सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट के रूप में क्या है सर? ग्लूकोज है। और सॉल्वेंट के रूप में क्या है सर? डेटा ले रहे हैं हम लोग, वाटर। क्लियर है? सॉल्यूट के रूप में ग्लूकोज है और सॉल्वेंट के रूप में क्या है? वाटर है। दोनों का फार्मूला हमको पता है, C6H12O6 ग्लूकोज, और वाटर का तो सबको पता होगा, H2। डन। अब देखिए 18% W/W है, थोड़ा दिमाग पे जोर देंगे इसके लिए। 18% W/W जब हम आपको समझा रहे थे मास परसेंटेज, उसमें बताए थे कि 18% W/W का मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 18 ग्राम सॉल्यूट परसेंट है। यही बताए थे ना कि 100 ग्राम में कितना ग्राम है सर? 18 ग्राम है। तो अगर पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है, पूरा सॉल्यूशन कितना ग्राम है? 100 ग्राम। तो उसमें सॉल्यूट कितना ग्राम है? ग्लूकोज जो होगा 18 ग्राम, और वाटर कितना होगा? आप सबको इसको कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 82 ग्राम। तब ना दोनों मिला के 100 ग्राम हुआ होगा। 18 ग्राम ग्लूकोज है और 82 ग्राम क्या है? वाटर है। क्लियर? ये बात समझ में आई? 18 ग्राम ग्लूकोज कैसे लिखे? 18% W/W था, मतलब टोटल अगर 100 ग्राम है, टोटल अगर 100 ग्राम होगा तो 18 ग्राम इसमें ग्लूकोज होगा और 82 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। क्लियर है? तब अब जो ग्राम है, ग्राम को हम लोग क्या करेंगे? ग्राम में तो यहां पे पुट नहीं करना है, हमको किस में पुट करना है? मोल में पुट करना है। ग्राम में नहीं पुट करना है बल्कि मोल में पुट करना है। ठीक है, तो आप इसको मोल में कन्वर्ट कर देंगे। 18 ग्राम को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? मोल में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे? ग्राम से मोल में कन्वर्ट करने आपको आता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो क्या करेंगे हम लोग? 18 डिवाइडेड बाय
ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, यही कर देंगे ना, सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 180। ये ग्राम होगा, ये ग्राम पर मोल होगा, सोल्व कर देंगे क्या हो जाएगा मोल, सॉल्यूट का मोल निकल गया। सॉल्वेंट 82 ग्राम है, क्या करेंगे 82 ग्राम, वाटर का कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, ये तो समझ रहे हो ना, इसको हम बताए हैं इक्वल टू क्या चीज 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं क्या चीज 82 बाई 18 मोल। क्लियर है। अब एक बार जब मोल निकाल दिए तब क्या करेंगे, आगे हम फीड कर देंगे इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, हमको सॉल्यूट का चाहिए था, तो क्या लिखेंगे 18 बाई 180 डिवाइडेड बाई सॉल्यूट का फिर से मोल 18 बाई 180 प्लस 82 बाई 18। अब देखिए यहां पे भी मोल है, यहां पे भी मोल है, हम नहीं लिखे हैं, यहां पे भी मोल है। आप सबको पता है कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, आराम से क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, दिस इज योर आंसर। ये मोल फ्रैक्शन किसका हो गया, सॉल्यूट का हो गया। क्लियर है। चलिए, अगर बाय द वे हमको कहता कि नहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को पता, तो सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना चाहते, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते, तो क्या लिखते, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही ना करते। इक्वल टू क्या हो जाएगा 82 बाई 18 डिवाइडेड बाई 18 बाई 180 प्लस 82 बाई 18। एक तरीका ये हो जाएगा, या अगर इतना लेंदी नहीं करना चाहते हो, ये कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि सर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो इसका अगर हमको मोल फ्रैक्शन पता है, सॉल्यूट का पता है, तो सॉल्वेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे 1 में से इसको घटा देंगे, हमको मिल जाएगा किसका सॉल्वेंट का मोल। क्लियर है। देख लीजिए एक बार, कुछ नहीं किए हम लोग, मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट का मोल चाहिए था डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल चाहिए था, 18% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया हुआ था, मतलब ग्लूकोज और वाटर था, ग्लूकोज 18 ग्राम था, वाटर 82 ग्राम था, इसको मोल में कन्वर्ट कर दिए और आगे हम लोग प्रोसीड कर, ये मोल फ्रैक्शन निकाले। बाय द वे थोड़ा हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इरेज करते हैं। अगर हमको कहे कि नहीं मोलालिटी चाहिए, क्या चाहिए मोला, स्मॉल एम से डिनोट करते थे, याद है क्या, इक्वल टू क्या होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किसमें केजी, बेसिक सब। और देखो डेटा तो ये दिया हुआ था कि 18% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है, अब 18% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है, तो फिर से ये चीज तो हमको पता है कि 18 ग्राम इसमें ग्लूकोज है सर, और 82 ग्राम क्या है वाटर, ये सॉल्यूट है सर, और ये क्या है सर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें केजी में, सॉल्वेंट किस में चाहिए केजी में, तो क्या हो जाएगा 82 डिवाइडेड बाय 1000 केजी,
और सॉल्यूट का क्या चाहिए सर, सॉल्यूट का मोल चाहिए सर, तो क्या करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 180, अभी तुरंत तो निकाले थे मोल, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट, दोनों चीज मालूम चल गया। अब आराम से इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 बाई 180 मोल डिवाइडेड बाई 82 बाई 1000 केजी। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको बताया गया है ऐसा, 18 बाई 180 इंटू 1000 बाई 82 मोल पर केजी। क्लियर है, सॉल्व कर लेंगे इसको, आगे बढ़े। तो हम लोग अभी क्या देखें, W/W% से हम लोग क्या निकाले, मोलालिटी निकाले और मोल फ्रैक्शन निकाले। क्लियर है, चलिए देखो इसको एक बार अगर समझ रहे हो तो बाकी, चलिए इसी को रिवर्स करते हैं, इरेज करते हैं। डेटा हमको क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अभी हम जस्ट उल्टा करने जा रहे हैं। देखो अभी जो करने जा रहे हैं हम लोग, ये करने जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन से निकालने जा रहे हैं W/W% और मोला, मोल फ्रैक्शन गिवन है, अब यहां से हम लोग W/W% और क्या निकाल लेंगे, मोला। जैसे हमको ये डेटा एक दिया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 1/50। मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट नहीं होता है, 1/50। कैलकुलेट W/W% एंड मोलालिटी। सही है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि W/W% बताइए और मोलालिटी बताइए। चलिए फिर से जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम आपको पहले भी बताए हैं फिर बता रहे हैं कि कोई एक डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस फॉर्मूला में आप इसको रख दिए और सॉल्व हो गया। हम लोग बेसिक से सोचना शुरू करें। ये देख रहे हो कि ग्लूकोज को घोला गया है वाटर में, और किसका दिया हुआ है, ग्लूकोज का दिया हुआ है। ये भी लिख सकता था कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन है। तो ग्लूकोज का जब मोल फ्रैक्शन निकाले होंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन निकाले होंगे तो क्या लिखे होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। बोलिए ये लिखे होंगे कि नहीं। हमको ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें, वाटर में। क्लियर है, तो जब भी कभी ऐसा होगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज को ऊपर रखे होंगे और प्लस नीचे टोटल मोल लिखे होंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। डन। अब देखो तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/51, यही दिया हुआ है। इसको थोड़ा दिमाग लगा लो और सिंप्लीफाई करो
तो क्या 1/51 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1/1 + 50? बोलो सर, ये ऊपर 1 है, ये तो क्लियर है कि ग्लूकोज का मोल कितना होगा, 1 होगा। बोलिए कोई दिक्कत? और नीचे ग्लूकोज का मोल 1 है तो वाटर का मोल कितना होगा, 50 होगा। अब हमको यहां से क्या मिल गया कि सर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 मोल है, और 1 मोल है इज इक्वल टू, हम लोग ये भी लिख सकते हैं भविष्य के लिए कि 180 ग्राम होगा, क्योंकि 1 मोल ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना होता है, 180 ग्राम। और वाटर की बात करें तो वाटर इक्वल टू कितना मोल होगा सर, 50 मोल होगा। और 50 मोल को हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं क्या कि 50 इंटू 18 ग्राम। बोलिए लिख सकते हैं सर, 1 मोल वाटर इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है। इसको अब अगर हम लोग सोल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, 900 ग्राम। क्लियर है? अब जो निकालना है निकाल लेंगे आराम से। हमको कह रहा था सबसे पहले W/W परसेंट निकालना था। सबसे पहले क्या निकालना था, W/W परसेंट। तो क्या करेंगे हम लोग, W/W परसेंट इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। याद है ना? तो सॉल्यूट का मास कितना ग्राम है सर, 180 ग्राम। सॉल्यूशन कितना होगा सर, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 ग्राम प्लस 900 ग्राम इंटू 100%। सोल्व कर देंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा, 180 ग्राम प्लस 1080 ग्राम इंटू 100%। ग्राम ग्राम कट जाएगा, आराम से W/W परसेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं, ध्यान देने वाली बात यह है, ऐसा नहीं है कि हम 4 क्वेश्चन करा देंगे और यही 4 क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। आप बार बार हम आपको बता रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि आखिर हम कैसे इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। देखो जो डेटा हमको प्रोवाइड किया गया है उसको बड़ी भली भांति से हम समझ रहे हैं। मोल फ्रैक्शन प्रोवाइडेड था। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो टोटल मोल यहां पे 2 चीज होगा, ग्लूकोज होगा और वाटर होगा। मोल फ्रैक्शन मेरा दिया हुआ था 1/51, लिख दिए यहां पे। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि फ्रैक्शन में ही रहे, हो सकता है पॉइंट में रहे, 0.03 रहता है, ऐसा 0.3 रहता तो इसको हम लोग क्या लिख देते, 3/10 लिख देते, अब आराम से सिंप्लीफाई हो जाता। तो उसको किए, ऊपर वाले का मोल तो क्लियरली हमको दिख रहा है, और एक नीचे वाला जब ये दिख रहा है तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है ये। अब जब दोनों का मोल हमको मिल गया तो मोल से आराम से हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में। ये 180 ग्राम, ये कितना हो गया, 50 मोल था तो 50 इंटू 18 ग्राम इक्वल टू 900 ग्राम। अब W/W परसेंट निकालना था, जो निकालना था आसान हो गया। क्लियर? चलिए एक और कहा है इसमें, सर मोलालिटी भी बताइए। तो अगर मोलालिटी की हम बात करें तो मोलालिटी होता क्या है, किससे डिनोट करते हैं, याद है? मोलालिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, केजी। चलिए अच्छी बात है। तो अगर हम लोग आगे देखें तो सॉल्यूट दिया हुआ था 1 मोल। देखिए यहां सॉल्यूट अभी तुरंत बताया था कि कितना मोल है सर, 1 मोल।
सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ था 900 ग्राम, तो 900 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 900 डिवाइडेड बाय 1000 क्या चीज? केजी। अब आराम से पुट कर देंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे? 1 मोल डिवाइडेड बाय 900 बाय 1000 केजी। सॉल्व कर लेंगे इसको, ऊपर में 1 मोल डिवाइडेड बाय 0.9 केजी। अब इसको 1 बाई 0.9 आ गया मोल पर केजी, आराम से क्या कर लेंगे हम लोग? सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? देखिए अभी तक हम लोग देखे क्या क्या। सबसे पहले W बाई डब्ल्यू परसेंट दिए थे, और W बाई डब्ल्यू परसेंट से हम लोग क्या निकाले? मोल फ्रैक्शन निकाले और मोलालिटी निकाले। क्लियर है? और बड़ी आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ है। ये W बाई डब्ल्यू परसेंट देके अब मोलालिटी का कॉन्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। सेकेंड टाइम में हम क्या किए कि आपको मोल फ्रैक्शन प्रोवाइड कराए, और मोल फ्रैक्शन से क्या निकाले? W बाई डब्ल्यू परसेंट और मोलालिटी। क्लियर? और देखो ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसको देखना भली भांति से, और इसके बाद 2-4 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना। 2-4 क्वेश्चन खुद से क्या करना है, इसको ऐसा क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करना, खुद से कोई डेटा दे देना। ठीक है, यहां पे 1/51 था, कुछ और रख देना, तब जाके क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज करते क्या है, मोलालिटी गिवन है, और इससे निकालने जा रहे हैं हम लोग W बाई डब्ल्यू परसेंट और मोल फ्रैक्शन। ये दो चीज अभी निकालने जा रहे हैं। मोलालिटी प्रोवाइडेड है, और क्या निकालने जा रहे हैं? W बाई डब्ल्यू परसेंट और मोल फ्रैक्शन। जैसे आपको दिया क्या, कह रहा है कि मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसके बारे में यही लिखा हुआ है कि ये सॉल्यूशन कैसा है? मोलल है, एक्वस सॉल्यूशन है किसका? ग्लूकोज। अब इसका आप मास परसेंटेज बताइए और मोल फ्रैक्शन बताइए। ठीक है, तो देखिए मोलल, सबसे पहले आप समझोगे कि मोलल का मतलब क्या है। पहले भी हम बताए हैं, फिर से बता रहे हैं कि कहीं पे मोलल लिखा हुआ हो, इसका मतलब मोलालिटी गिवन है। मोलालिटी इज इक्वल टू 1 मोल पर केजी। 1 मोल पर केजी, याद है मोलल ना? डेसीमोलल होता था तो क्या होता था? 1/10। सेंटी होता था तो 1/100। तो मोलालिटी गिवन है, अब मोलालिटी कितना है? 1 मोल पर केजी। एक्वस सॉल्यूशन है किसका? ग्लूकोज का। मतलब 1 मोल ग्लूकोज को 1 केजी वाटर में घोला गया। 1 मोल ग्लूकोज को 1 केजी वाटर में क्या किया गया है? घोला गया है। मोलालिटी का मतलब यही ना होता है कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट, और मोलालिटी हमको दिया हुआ है कि 1 मोल है, और वाटर कितना है प्रति केजी, कहने का मतलब 1 केजी। तो अब तो सब कुछ क्लियर हो गया सर
सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट के रूप में है कौन, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज इक्वल टू है कितना सर, 1 मोल। और 1 मोल को हम लोग लिख कितना सकते हैं सर, 180 ग्राम। क्लियर है। सॉल्वेंट के रूप में क्या है सर, वाटर है। वाटर है कितना, 1 kg, और 1 kg इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1000 ग्राम। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं W/W%, W/W%। तो देखिए W/W% निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूट का मास, याद है, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100%। डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला, तो अभी तुरंत लिखे, सॉल्यूट कितना मास में है सर, 180 ग्राम। सॉल्यूट कितना था, 180 ग्राम। सॉल्यूशन कितना होगा सर, तो 180 ग्राम प्लस 180 ग्राम प्लस 1000 ग्राम इनटू 100%, यही होगा ना। 180 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 ग्राम प्लस 1000 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 1180, ऊपर भी ग्राम होगा नीचे भी ग्राम होगा, इंटू 100%। इसको हम लोग आराम से क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। इसको जब हम लोग सोल्व कर लेंगे तो आराम से आ जाएगा हमको क्या चीज, W/W%। ठीक है। नेक्स्ट W/W तो सोल्व कर लोगे ना, क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, 180 ग्राम ग्राम कट जाएगा, 1180 इंटू 100%, ग्राम ग्राम कट जाएगा। आपको पता है कि W/W% का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट का निकालते हैं, इसके बाद फिर सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना चाहते हैं तो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या चीज, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मोल तो बड़ा क्लियर है, 1 मोल। क्या सॉल्यूट में ग्लूकोज ही था ना, ग्लूकोज क्लियर था कि कितना मोल है, 1 मोल है। तो सॉल्यूट के जगह पे फिर से हम लोग लिख दें 1 मोल। और सॉल्वेंट के बारे में क्या है, 1000 ग्राम था। सॉल्वेंट कितना था, 1000 ग्राम था। तो 1000 जो ग्राम है उसको हम लोग मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 18, ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम पर क्या, 18 कहां से आया, तो H2O के बारे में आपको पता है ना सर, 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, सोल्व कर लेंगे, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर। आगे बढ़ जाएं तो ऊपर में 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 मोल प्लस 1000 बाय 18। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करके बड़ी आसानी से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए आज हम लोग देखे क्या क्या, आज हम लोग देखे W/W% से हम लोग सबसे पहले निकाले मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। फिर क्या किए कि मोल फ्रैक्शन लिए, मोल फ्रैक्शन से निकाले मोलालिटी और W/W%। और फाइनली हम लोग क्या किए हैं कि मोलालिटी से निकाले हैं W/W% और क्या चीज,
मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कस कर देते हैं कि मोलालिटी गिवन है। क्या गिवन है? मोलालिटी। मोलालिटी गिवन है और हमको निकालना है मोलारिटी। मोलालिटी गिवन है और निकालना क्या है? मोलारिटी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मोलालिटी से क्या निकालने जा रहे हैं? मोलारिटी। देखो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला भी कुछ बुक में दिख जाएंगे, लेकिन बहुत काम के मेरे नजर में नहीं है वो। कुछ बुक वाले देखोगे कि डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, लेकिन काम के नहीं है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट जानो और उससे निकालो। चलो फिर से हम लेते हैं कि एज्यूम करते हैं मेरे पास 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका है? ग्लूकोज। और एक चीज और है कि डेंसिटी जो दिया हुआ है सॉल्यूशन का, याद रखिएगा डेंसिटी किसका दिया हुआ है? सॉल्यूशन का 1.1 ग्राम पर ml। देखो जब तक डेंसिटी नहीं दिया रहेगा हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। डेंसिटी गिवन होना चाहिए। तब अगर हम लोग देखें 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ कि मोलालिटी गिवन है। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोलालिटी इक्वल टू कितना है? 1 मोल पर केजी। मोलालिटी गिवन है कितना? 1 मोल पर केजी। और क्वेश्चन में यह भी क्लियर है कि सर ग्लूकोज है, ग्लूकोज को किस में घोला गया है? वाटर में घोला गया है। क्लियर? मतलब 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज है और वाटर कितना है? इक्वल टू 1000। क्लियर? अब देखो तो आप कि 1 मोल जो ग्लूकोज है इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? 180 ग्राम। थोड़ी देर पहले बताए थे कि 1 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो C12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 सोल्व कर देना, कितना आ जाएगा? 180। तो 180 ग्राम हो गया और ये कितना ग्राम हो गया? 1000 ग्राम। अब अगर हम, ये तो सॉल्यूट है, ग्लूकोज सॉल्यूट है और ये क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? ऐड कर देंगे दोनों को तो 180 ग्राम प्लस 1000 ग्राम इक्वल टू 1180 क्या चीज? ग्राम। हमको ये किस में मिल गया? सॉल्यूशन ग्राम। चलिए निकालना क्या था हमको? मोलारिटी निकालना था। मोलारिटी कैपिटल एम से ना, और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता था, याद है? इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर। तो देखेंगे आप सॉल्यूट तो हमको पता है कि सर 1 मोल है, चलिए पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वॉल्यूम हमको नहीं पता है। हमको क्या पता है कि 1180 ग्राम है, यही पता है ना? 1180 क्या है? ग्राम है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। और डेंसिटी गिवन था
देखिए यहां क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन था 1.1 ग्राम पर ml। तो अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1180 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.1 ग्राम पर ml। होगा कि नहीं? और आगे बढ़ जाए हम तो ग्राम ग्राम तो कट जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1180 डिवाइडेड बाय 1.1 क्या चीज, ml। लेकिन क्या हमको ml में चाहिए? नहीं, किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो अब इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1180 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 1000, नीचे 1000 से गुना कर दिया मतलब डिवाइड हो गया, ये क्या हो गया, लीटर। यही चाहिए था ना हमको। अब आराम से इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1180 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 1000 क्या चीज, लीटर। सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1180 मोल पर लीटर। क्लियर है? क्या किए हम, देखो मोलालिटी दिया हुआ था 1 मोल पर केजी, मोलल सॉल्यूशन लिखा हुआ था, इसका मतलब था कि 1 मोल पर केजी। कहने का मतलब ग्लूकोज कितना मोल था, 1 मोल, और ग्लूकोज 1 मोल कहने का मतलब 180 ग्राम पर केजी, बोले तो 1000 ग्राम रहा होगा, 1000 ग्राम H2O था। अब तो टोटल सॉल्यूशन अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 180 ग्राम ग्लूकोज और 1000 ग्राम वाटर, दोनों को ऐड करेंगे तो 1180 ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन हमको मिल गया, लेकिन हमको मास तो चाहिए नहीं था, वॉल्यूम चाहिए था, वो भी लीटर में चाहिए था। डेंसिटी गिवन था क्वेश्चन में, तो डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास हमको पता था 1180 ग्राम और डेंसिटी कितना था 1.1 ग्राम पर ml। देखिएगा ध्यान से, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, पर ml है, ml कहां चला गया, ऊपर। लेकिन हमको मिलीलीटर में भी नहीं चाहिए था, हमको किस में चाहिए था, लीटर में। तो लीटर में फिर से करने के लिए 1000 से क्या किए, डिवाइड कर दिए, ये किस में आ गया, लीटर में आ गया। क्लियर? अब यहां पे पुट करके और इसके बाद इसको हम लोग क्या कर दिए, सॉल्व कर। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले दिन हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो टॉपिक होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बढ़िया सा टॉपिक है, इन सब चीजों को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। इन सब चीजों को हम उपयोग करेंगे कहां पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। हालांकि देखिए आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, शुरू में ये पोर्शन है, इसके बाद फिर सॉल्युबिलिटी है, इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। लेकिन पहले हम ये पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर आपको पढ़ाएंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और फाइनली हेनरीज लॉ वगैरह जो पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। तब तक आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, थैंक यू।